हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपका नया स्टार्ट कर चुके हैं बैच 2022 और उसके आगे के लोगों के लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को देखा नहीं है तो एक बार विजिट करके चैनल पे देखिए। ऑलरेडी इस पर 2000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं बीए से रिलेटेड, जिससे कि आपको एक ट्रस्ट हो सके कि हाँ, ये चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड लगातार हम आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। सोशियोलॉजी पर ये हमारी लगभग 5वीं वीडियो है, 6th वीडियो है ये हमारी, क्योंकि ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1 पर 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। यूनिट नंबर 2 को हमको 4 वीडियो में कंप्लीट करना है और 2 वीडियो ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 पर हम बना चुके हैं। क्योंकि इसमें क्या है, आपसे समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक जो विज्ञान है उनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है। सेकंड वीडियो में हमने कंप्लीट किया समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है। तो ये है आज हमारा यूनिट नंबर 2 पर डे नंबर 3, ये तीसरा दिन है, तीसरी वीडियो है आज आपकी। ओके मेरे दोस्त, तो हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बार अगर आपने टॉपिक समझ लिया, थ्योरी समझ लिया, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपके लिए ईजी होगा। आप उसमें ऑप्शंस चूज कर पाओगे ईजिली। तो इसके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक इस यूनिट से रिलेटेड था, वो था समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध। कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे हम इनको कनेक्टेड मान सकते हैं, कनेक्टेड समझ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो इसमें आती है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र कुछ सामान्य विषयों का अध्ययन करते हैं। यानी कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इनके अपने फील्ड में जिनका वो समान रूप से अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है श्रम विभाजन का। अब श्रम विभाजन अर्थशास्त्र में भी पढ़ा जाता है और श्रम विभाजन को ही अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत भी। तो दोनों का जो सब्जेक्ट है वो सेम पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, एक संबंध है। मैकाइवर इसी पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि आर्थिक घटनाएं सदैव ही सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं से प्रभावित होती है। मैकाइवर क्या कह रहे हैं कि जो भी आर्थिक घटनाएं होती हैं, कोई भी आर्थिक घटना हो, वो कहीं ना कहीं हमेशा ही क्या होती है, सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं से प्रभावित होती है। कि समाज में उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें आर्थिक घटनाओं की जरूरत पड़ती है, या आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो, हमें कुछ सामाजिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और स्वयं भी सदैव उन्हीं ही प्रभावित करती है। और खुद जो ये आर्थिक क्रियाएं हैं ये समाज को प्रभावित करती हैं। यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत है, उसके पास उसकी सामाजिक स्थिति भी उतनी ही ज्यादा मजबूत हो जाती है, उसकी सामाजिक क्रियाएं भी उतनी ही पावरफुल हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। अगली चीज अगर बात करें तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है ये संपत्ति प्राप्त करने वाली क्रियाओं से होता है। यानी कि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि हम किस तरीके से अपनी संपत्ति को, अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकें, हमारी संपत्ति, हमारी नेटवर्थ कैसे बढ़ सके। तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य है संपत्ति प्राप्त करने वाली क्रियाओं से। वो कौन से एक्शन है, वो कौन से काम है जिनसे संपत्ति आएगी। इसमें होता है उत्पादन, वितरण और उपभोग। यानी कि कुछ उत्पादन किया जा रहा है, उसको भेजा जा रहा है, उसका उपभोग हो रहा है। इसी से तो एक बिजनेस बनता है। एक बिजनेस अगर मान लिया आपने ओपन कर दिया एक बिजनेस, तो बिजनेस में क्या होता है, आप किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट को आप उत्पादित करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो ये उत्पादन हो गया। फिर वो प्रोडक्ट क्या होता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोगों तक वितरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है, उसका उपभोग करना है, उनको उस चीज की आवश्यकता है। तो इससे अगर ये चीजें, तीनों चीजें एक साथ काम कर पा रही हैं तो एक बिजनेस, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल होता है। और अगर नहीं होती है तो सक्सेसफुल नहीं होता है। ये सभी क्रियाएं समाज में रह करके ही संपन्न हो सकती हैं। यानी कि ये जो भी क्रियाएं हैं, चाहे उत्पादन हो, वितरण हो, उपभोग हो, इनकी तभी वैल्यू है जब क्या हो, ये समाज में हो। अगर ये समाज में नहीं है, आप चांद पर जाकर के किसी भी, कितना भी बेस्ट चीज का उत्पादन कर दो, तो वहां पर उस उत्पादन की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र क्या है, कनेक्टेड है। क्योंकि अर्थशास्त्र की वैल्यू वही है जहां समाज है। अगर समाज नहीं है तो अर्थशास्त्र की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपके पास अरबों खरबों हो लेकिन कोई दूसरा हो ही ना, सब कुछ आप ही का है, तो फिर उस पैसे की वैल्यू नहीं रह जाएगी, उस नेटवर्थ की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। नेटवर्थ या पैसा या कोई भी चीज तभी उस चीज वैल्यूएबल है जब वो उसको किसी चीज से कंपेयर किया जाए। जब तक कंपेयर नहीं किया जा सकता तब तक उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ पा रहे हैं कि अगर आपके पास अरबों भी है लेकिन अगर कोई है ही नहीं, आप कंपेयर किससे करोगे, किससे ज्यादा है आपके पास,
किसी से नहीं। तो वो चीजें उतना ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। तो जो भी चीजें हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में रह करके ही उसको संपन्न किया जा सकता है। इसी पर थॉमस अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि वातावरण में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है। इन्होंने क्या कहा है कि वातावरण में अगर हम देखें समाज में, तो अर्थशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान, समाजशास्त्र एक बड़ा विज्ञान है, उसकी एक ब्रांच ही अर्थशास्त्र कहलाती है कि समाज में लोगों को उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं, उनकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं, धार्मिक आवश्यकताएं हैं, इमोशनल आवश्यकताएं। तो इन सभी पार्ट्स में से आर्थिक आवश्यकता उसका क्या है, एक पार्ट है। बहुत सारी चीजों की आवश्यकता, उसमें से एक आवश्यकता क्या है, आर्थिक स्थिति। तो अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विज्ञान का क्या है, एक छोटा सा अंश है, एक पार्ट है, एक शाखा है। अगला चीज है कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए सामाजिक व्यवस्था को समझना जरूरी होता है। कि अगर आप किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो उसकी सामाजिक व्यवस्था को समझना आपके लिए अनिवार्य है, वहां की राजनीति को समझना आपके लिए अनिवार्य है। कि जैसे किसी देश की जीडीपी, वहां के लोगों, वहां की समाज, वहां की जनसंख्या को समझना जरूरी है। जैसे एक देश की जीडीपी अगर 3 ट्रिलियन हो गई तो वो देश बहुत पावरफुल माना जाता है। इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन हो जाएगी तो भी उतना पावरफुल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो जो भी चीजें हैं, अगर किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझना है तो सामाजिक व्यवस्था को समझना अनिवार्य हो जाता है। पीएच विक्सटीड कहते हैं अर्थशास्त्र जो है ये समाजशास्त्र की गृह स्वामिनी होती है। अर्थशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की गृह स्वामिनी होती है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थशास्त्र नहीं, आपके पास अर्थ नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है, तो आपकी समाज में वो स्थिति नहीं बन पाती है। तो समाज में एक स्थिति बनाने के लिए आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। तो इस तरीके से समाजशास्त्र कहीं और अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ये एक दूसरे से काफी घनिष्ठ इनमें संबंध देखने को मिलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे की स्थितियों को, एक दूसरे की वैल्यूज को बढ़ाते हैं, एक दूसरे की वैल्यू को ये डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर इतनी ही ज्यादा समानता थी तो ये 2 सब्जेक्ट क्यों बने? कुछ ना कुछ तो उसमें अलग होगा ना। तो वो अलग क्या है उसको आइए समझते हैं, क्योंकि वो चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में अंतर के बारे में, तो सबसे पहला अंतर जो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है वो है कि समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक घटनाओं और अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं, कोई सामाजिक घटना हुई तो वो क्यों हुई, जो क्रियाएं हो रही हैं, जो बिहेवियर समाज दिखा रहा है, जो व्यवहार समाज में हो रहे हैं, वो व्यवहार क्यों हो रहे हैं, उन अंतःक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जबकि अगर आप अर्थशास्त्र का उठा करके देखोगे उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है केवल आर्थिक क्रियाओं तक ही सीमित है। इसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना है कि कहां से संपत्ति आ सकती है, कहां से धन आ सकता है, कहां से हम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बस उस चीज का अध्ययन ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट दूसरी अंतर इसमें है कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है और अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक है। क्योंकि अर्थशास्त्र में हम अर्थ के बारे में देखते हैं, समाजशास्त्र के बारे में हम जब देखते हैं समाजशास्त्रिक दृष्टिकोण से किसी चीज को, तो हम समाज को सामने रख करके देखते हैं। अगर बात करें अगली इसमें डिफरेंसेज की, तो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है जबकि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, सीमित है। क्योंकि समाजशास्त्र में आपकी आर्थिक आवश्यकताओं का भी अध्ययन किया जाएगा, सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाएगा, राजनीतिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, रिलीजियस आवश्यकताएं, इमोशनल आवश्यकताएं, मतलब हर एक फैक्टर को देखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत व्यापक हो जाएगा। जबकि अगर आप अर्थशास्त्र की बात करोगे तो इसमें सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उनका एक पार्ट, केवल आर्थिक आवश्यकताओं का ही अध्ययन किया जाएगा। तो ये क्या होता है, सीमित होता है इसका अध्ययन क्षेत्र होता है। अब बात करें अगले अंतर की, तो समाजशास्त्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, तुलनात्मक और संघर्षात्मक, इन सभी जो है पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज को समझने के लिए कुछ पद्धतियां होती हैं, तो इस पद्धति के माध्यम से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो समाजशास्त्र को समझने के लिए मुख्यतः ऐतिहासिक पद्धति या फिर संरचनात्मक पद्धति, प्रकार्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति या फिर संघर्षात्मक पद्धति का यूज किया जाता है। जबकि अगर आप बात करोगे अर्थशास्त्र की, तो इसमें मुख्यतः आगमन पद्धति और निगमन पद्धति का प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र को समझने के लिए। ओके मेरे दोस्त, तो ये कुछ डिफरेंसेज है, कुछ अंतर हैं और इनमें काफी मात्रा में संबंध भी पाए जाते हैं, समानताएं भी पाई जाती हैं। तो ये है दोस्त अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच संबंध, इनमें काफी घनिष्ठ संबंध है जो है। डिफरेंसेज को होने के बावजूद भी इनमें संबंध के बारे में बात किया जाए तो वो भी काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपका यूनिट नंबर 2 से आज हमारी तीसरी वीडियो थी। अब केवल एक वीडियो बन रही है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में संबंध, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को
को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।